रहम कर। अब जो बोलोगे वो मैं कर दूंगी। मैं आपका सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। बस मुझे मेरी जमीन दे दो 1 साल के लिए। सारा काम कर देगी? ते जमीन के लिए तू मेरी नौकरानी भी बन सकती है? मेरे पास और है ही क्या देने के लिए। रब मेहर करे प्रीता, सारा पिंड जानता है कि पैसा के लिए मैं कितना कमीना हूं, बट तेरे लिए मैं सौदा करने नू तैयार हाँ। बड़ी मेहरबानी। ओ ना जी ना, मेहरबानी मेरी नहीं है, ऐते रब मेहर करे। इंज नहीं है कि मैं तेरी मदद नहीं करना चाहता या फिर तेरी मजबूरी दा मैं फायदा उठा रहा, ना जी ना। ऐते गलत गल है। ऐते हर भला इंसान यही चाहेगा कि तू जैसी खूबसूरत औरतां नू परेशान ना होने दे। यही तो मैं कह रहा, जो तेरा चेहरे दा नूर है ना, ए नूर ए बरकरार रहे। तदों ही तो मैं नहीं चाह रहा कि तू खेता जाकर काटे ते पीटे, लेकिन नहीं, तू ते अपने मरे हुए खसम दी जमीन ते उत्ते खेती करन चाहती है। यही ते मैं तेनू कह रहा, ए मेरा मानना है तू खेती नहीं कर सकती है। प्रीता भाभी ने बहुत कुछ सहा है, को इंसाफ दिलाने वास्ते अगर मैंने साहूकार से लड़ना भी पड़ गया ना, तो भी मैंने पीछे नहीं हटना है। कोई भी किसान दी बीवी अगर खेता जाके अपने पति नू रोटी देवे तो वह किसान बन जाती है कि नहीं ना। ते तू ओ कर जिसके अंदर तू अच्छी है। समझ आ रही मैं की कह रहा? समझ आ रही है? नहीं समझ सकती है ते सीधी बोली जेड़ी है वो मैं 10 देना तेनू। एक रात के लिए तू मेरी हो जा, तेरी सारी तकलीफां मैं दूर कर दूंगा, बाकी रब मेहर करे। तुसी की कह रहे हो? मैं वही कह रहा जो तेनू सुनाई दे रहे। कर्जा माफ कराना चाहती है ना, जमीन वापस चाहिए कि नहीं? रब वास्ते ऐसी बातें मत करो। ए फालतू आंसू ना बा। जे तू मेरी गल मान ली ते बहुत ही बढ़िया, जे ना मानी ते जे जमीन दा टुकड़ा दिता सीगा ना वो मैं खिंच लांगा, और जेड़ा घर है ना वो छोटे जा कोना जिद्दे अंदर तू रह रही है वो भी तेरे सर तो खिंच लांगा। जो मैं कह दिता वो पत्थर दी लकीर है, बाकी ते रब मेहर करे। हैं? आओ जी, तुसी की चाहते हो? हैं? सारी औरतां नू लेके मेरे खिलाफ भड़काने चले थे हैं? उनकी चाहते हो तुसी? की चाहते? तुहाडी इतनी हिम्मत? तुसी जानते हो मैं कौन हूं? चीना, मिक्कू, टोनी। क्या हुआ पाजी? हुन बताओ मैं की कर सकता? दस बता मैनू कौन है तू? एक बार मैं भी तो सुन, तू ना याद रखना मैं पंचायत भी जा सकती। तूने गल्ला की थी ना प्रीता भाभी दे नाल, सारी सुन ली थी मैंने। ठोस ना देना मैंने पंचायत दे कोल जाने दी हैं? की करोगे? की करोगे पंचायत दे कोल जाकर? और की करेगा ਤੁਹਾਡਾ सरपंच पति? ऐ ते सारा पिंड जानता है कि ਤੁਹਾਡਾ और उदा कोई ताल्लुकात है ही नहीं। अरे जा यहां से, अरे लेके जा इसको। एक खत्म मां के पढ़ाया ना तो वेख लेना। हटो पीछे सारे। और तू
एक झोंक में सारे किसानों के पैसे फूंक देते हो, ये तो सुना था मैंने, लेकिन तेरे अंदर एक इतना बड़ा राक्षस है ये नहीं जानती थी मैं। वो एक बेचारी विधवा औरत मदद मांगने वास्ते आई थी और तूने क्या किया? सौदा, उसकी इज्जत का सौदा। इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तेरे अंदर। जब तेरे पापा जी साहूकार थे ना, तो सारा पिंड ऐसे हाथ जोड़ के पूजा करता था उनकी, कितना मानते थे। और तू, जब से तू आया है सारे पिंड वालों की परेशानी जैसे कि खत्म होती ही नहीं, बस बढ़ती ही जा रही है। काश अपने पापा जी से ये भी सीखा होता कि एक साहूकार के साथ इंसान कैसे बनते हैं। मैंने वह ना समझा मैंने की करना की नहीं समझी तू। और अगर इतनी दिक्कत है ना, जाके उस औरत नू पूछ क्यों उधार लिता सीगा जदों औकात नहीं सी चुकाने दी। मैं थे कारोबार कर रहा, खैरात नहीं बांट रहा। मैं थे हुन मैं ते वसूलांगा ही। ओ ते मेरा तरीका है, मैं जैसे भी वसूला। तेनू की तुसी और तुहाडी मुट्ठी जियां औरतें और मेरे खिलाफ लड़ोगी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो तुसी। औरतों की हिम्मत ना आंख तू। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तू मत बता मैनू, समझा? अगर किसी एक पर मुसीबत आती है ना, तो 100 औरतें आ जाएंगी मदद करने वास्ते। अगर औरतें सीता बन सकती हैं ना, तो दुर्गा का भी रूप ले सकती हैं। और वैसे भी राक्षस को मारने वास्ते ना माता रानी को ही आना पड़ता है। मेरी गल याद रखना। मैं तेरे पति दे हाथा नाल ही मरवाऊंगा वीरा, याद रखी। चला यहां से। जस्ती, वो तुम्हारी बीजी अंदर है? नहीं दीदी, वो तो सुबह से ही बाहर गई है, कुछ बताकर नहीं गई है। रीता भाभी अभी तक घर नहीं पहुंची, लेकिन वो तो कब की निकली थी। अभी तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। हेलो रणवीर, कित्थे है तू? आधे घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। कुंजा, मैंने वक्त लग जाना है यहाँ पे। कितना वक्त? तू खरीद ले, तेनू जो भी पसंद आए, कितना भी अच्छा कितना भी महंगा हो तू ले ले। मैं तेनू शाम को वहीं मिलता हूँ। मैंने पता था तू नहीं आएगा। आजकल तेरे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? कुंजा, तू ऐसे क्यों कह रही है? ते गीत को ना रियाज की सख्त जरूरत है, नहीं तो वहां पे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गड़बड़ हो, तो उससे रियाज करा ले। शुक्रिया, करता हूँ मैं। नहीं, मैं अब एल्बम रिलीज होने के फंक्शन तक का इंतजार नहीं कर सकती। मैं आज रात ही सबको बता दूंगी कि मैं कितना अच्छा गाने लगी हूँ, ताकि रणवीर को भी एहसास हो जाए कि उसका नाम सिर्फ मेरे साथ जुड़ना चाहिए, वो उसकी निजी जिंदगी हो या उसके गाने का करियर। चाची जी, वो आपने प्रीता भाभी को देखा? नहीं तो हमने तो नहीं देखा। अच्छा, चंगा, सत श्री अकाल। प्राची, सत श्री अकाल। हाँ, सत श्री अकाल। वो आपने प्रीता भाभी को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, चंगा। क्या कहूंगी मैं उनसे, क्या बोल के बेहतर महसूस करा पाऊंगी? इतने दिनों से मैं उनसे बातें कर रही हूँ कि मैं उनकी मदद करूंगी, झूठे सपने दिखा रही हूँ, पर जब बातें निभाने का समय आता है मैं हार जाती हूँ, क्योंकि बलदेव मेरी मदद कर ही नहीं रहा। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊंगी, पर मैं इतना वादा जरूर करती हूँ प्रीता भाभी कि मैंने हार नहीं मानी है। तभी मिलूंगी आपसे जब आपकी मुश्किलों का हल मेरे पास होगा। हाँ वीर जी। हाँ वीरा, तू आ रही है ना? कहाँ वीर जी?
अरे भूल गई क्या? तेरे सामने तो मैं कल गुंजन को बता रहा था। आज एमएलए साहब की पार्टी है ना, और मैं गाना भी गा रहा हूँ और गीत भी मेरे साथ गाना गाएगी। और सुन वीरा, तेनू ना जरूर आना होगा। अगर मैं आज शहर गई तो वीर जी की पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। हेलो, सुन रही है ना तू? तेनू आना होगा। देखिए, ए गीत की ना पहली परफॉर्मेंस है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। अपने लोग साथ में होंगे तो हौसला बढ़ेगा। ठीक है, मैं फंक्शन वाली जगह ही हूं, तू एक काम करी कि तू बीजी नू ले आई। ठीक है? ठीक है वीर जी, मैं आ जाऊंगी। अभी फोन रखती हूँ। हाँ चल ठीक है, टाइम से आ जाए। ओके। फुल फ्रिज पा दे, ताजे रहने। कुलवंत जी, आपने रणवी ਨੂੰ कहीं देखा? हाँ, टेंट दे नाल ही घर है और तेर वेर वास्ते रखा है। उत्थे रणवी भाजी है ने। जी शुक्रिया। गीत, तुम टेंशन ना लो, तुम आराम से बैठो। आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप पहले 100 स्टेज शो कर चुके हो, लेकिन मैंने ना पहला स्टेज शो किया था और तब मैं बिल्कुल बर्फ बन गई थी। हाथ पे ना बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। और तुम्हें पता है आज गीत आराम से, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। एक काम करो, एक लंबी सांस लो, आंखें बंद और धीरे धीरे होठ गोल करते हुए ऐसे सांस बाहर निकालो। अब अच्छा लग रहा है? ऐसे डरोगी ना तो वहां पे बौखला जाओगी और डर बढ़ेगा। इससे अच्छा हम एक और चीज सोच सकते हैं ना। आज आपकी पहली परफॉर्मेंस है, क्यों ना इस शाम को हमेशा के लिए याद रखा जाए, है ना? अब इसको हसीन बनाना आपके हाथ में। हाँ, हम डर के उसको खराब भी कर सकते हैं, या फिर हम अपने चेहरे पे एक मुस्कान रख के उसको एक बहुत हसीन सफर बना सकते हैं जो हमेशा याद रहेगा, है ना? और वैसे भी आपने सब कुछ तो सीखा हुआ है और भगवान ने इतनी अच्छी आवाज भी दी है, और क्या चाहिए? और चलो कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मुझ पे तो भरोसा है ना आपको? बहुत। तो फिर है क्या? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आपके होते हुए मैंने डरने की क्या जरूरत है? अरे कुंजन, तू कब आई? बस अभी। तूने धोखा दिया तो क्या हुआ, मैं फिर भी आ गई तेने सपोर्ट करने। नहीं गुंजन, गलती मेरी है। वो मैंने थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए रणवी जी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने नहीं आ पाए। कोई नहीं कुंजन, ऐसे कपड़े तो तूने बड़े जोरदार से मतलब पहने हुए हैं, बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहे हैं। चलो अच्छा है, अगर अब हमारे से कोई गाने में गलती भी होगी ना तो हमारे तरफ कोई नहीं देखने वाला, सबकी नजर तो गुंजन की होगी, है ना? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा गुंजन। क्यों, बहुत ज्यादा चटकीले कपड़े पहन लिए क्या मैंने? नहीं गुंजन, तू बहुत अच्छी लग रही है, समझ आई? चल अब मैं तैयार होके आता हूँ, बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना, मैं भी कपड़े बदल लूँ, ठीक है? बीजी, बीजी। हाँ वीरा, बस तैयार हो। अरे वाह, तू तो बड़ी सोहनी लग रही है इन कपड़ों में। थैंक यू। और परेशान भी लग रही है। क्या हुआ? बीजी, अगर आपने मेरी जगह प्रीता भाभी ने मंदिर के पास देखा होता ना, तो आप भी वही महसूस कर रही होती है जो भी मैं महसूस कर रही हूँ। बीजी, टूट गई है वो। एक तरफ बलदेव है कि उनकी मदद करने वास्ते तैयार ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो साहूकार जो दरंदगी दिखा रहा है। हाय रब्बा, उस साहूकार के पिताजी ने जितना नाम कमाया था ना, ये उनका बेटा उतना ही नाम खराब कर रहा है। रब सब देख रहा है, ऐसी सजा मिलेगी ना उसे। सजा तो मिलेगी, लेकिन अभी क्या करें? कुछ तो करना होगा ना, जिससे प्रीता भाभी की परेशानी का हल मिल सके, उनकी मुश्किलें दूर हो जाए। ऐसे तो नहीं चल सकता। बहुत सोचा, लेकिन अभी की रास्ता जो मैंने नजर आता है ना, तो ये है कि हम अनाज खुद ही मंडी में जाकर बेचते। लेकिन बीजी, मंडी में भी तो क्विंटल के हिसाब से लेते हैं ना अनाज। प्रीता परजाई जी का जो 20-25 किलो की उपज है, वो कौन खरीदेगा?
कोशिश करती रहे पुत्र, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जी अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। ना पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। इंसान थककर भले ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, लेकिन उसे फिर से उठकर अपना सफर तय करना ही होता है। स्कूल के मामले में भी कितनी मुश्किलें आई थी, लेकिन रास्ता मिल ही गया था ना। वैसे ही वीरा, हारने के डर से किसी की मदद करने से रुकना नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं, वरना देरी हो जानी है। मेरी एक बात सुन ले, रब जब रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें रख देता है ना, तो उन्हें हल करने दे वास्ते या तो बहुत सारी हिम्मत दे देता है, या तो फिर मदद करने दे वास्ते किसी को भेज देता है। जैसे रब ने तन्नू भेजा है प्रीता की मदद करने दे वास्ते। चले? तेरे लिए मैं सौदा करने लूं तैयार हाँ। एक रात के लिए तू मेरी हो जा, तेरी सारी तकलीफां मैं दूर कर दूंगा। बीजी, हम दोनों बाहर खेलने जाए, रात के खाने से पहले आ जाएंगे। बीजी, जे तू मेरी गल मान ली ते बहुत ही बढ़िया, जे ना मानी ते जे जमीन का टुकड़ा दिता सीगा ना, वो मैं खिंच लांगा। देखना दादाजी, मेरी बीजी ने बहुत तारीफ करनी है। वो ऐसा गाना गाती है जो टीवी पे आता है। अच्छा, ओ पुत्र जी, हम सबको पता है तेरी बीजी की वाणी में ना सरस्वती माँ वास करती है, हैं? ओए, हम सबको तेरी बीजी पे बहुत फख्र है। अब परजाई जी, आप तैयार नहीं अभी तक? देर हो जानी है। मैनू कहीं नहीं जाना। मैंने गीत को अपनी मनमर्जी करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसकी इस नौटंकी में उसका साथ दूं। 100 लोगों के सामने मेरे खानदान की इज्जत उछालने वाली है गीत। मैं क्या करूं वहां खड़े रह के, ताली बजाऊं? ओ परजाई जी, वो गीत सबके सामने गाना गाने वाली है। वो संगीत को तो इबादत का दर्जा दिया जाता है, कोई नौटंकी थोड़ी ना ये। बलवंत, इस बारे में मैनू कुछ नहीं सुनना। तेरी बात को रखने के वास्ते मैंने गीत नू इजाजत दी थी गाना गाने के लिए, पर मुझे वहां नहीं जाना। और तू जिद ना कर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं दीपू के साथ घर पे ही रहूंगी। पर मैंने जाना है। तू नहीं जाएगी दीपू, तू मेरे नाल इस घर में रहेगी। घुमक्कर सी हो गई है, जब देखो यहाँ वहां घूमती रहती है। शाही जी, अब बच्ची है, इसका अपनी माँ को गाना गाते देखने का मन होगा, इसे तो जाने दो। बलवंत, मुझे तेरे से कोई बहस नहीं करनी। ये मेरी पोती है, मैं जो कहूंगी वही करेगी। मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। क्या हो रहा है ये? हैं? और प्रोग्राम के लिए देरी हो रही है, मैंने जल्दी पहुंचना है एमएलए के स्वागत वास्ते। तो क्या हुआ, रो क्यों रही है? बलदेव चाचू, मैंने बीजी नु गाते हुए देखना है, पर बोलो ना दादी नु मैंने जाने दे। दीपू बस, एक बार बोल दिया ना नहीं मतलब नहीं। नहीं दाई जी, कोई घर पे नहीं रुकेगा। अगर दीपू जाना चाहती है तो वो जरूर जाएगी। अब बिना बात के बच्ची पे जबरदस्ती मत करो। है जरूरी दिन है मेरे लिए, एमएलए से मिलने वाला हूँ मैं, प्रीतमपुरा के सरपंच के तौर पे, और आप लोग यहाँ सप्ताह पा रहे हो। चलो जाओ, अब जल्दी तैयार हो जाए, मैनू और कुछ नहीं सुनना है, पहली देर हो रखी है। जैसे मेरी गाल सुनो, मान जाओ ना। बलदेव का आपको पता है बात नहीं बिगड़ जानी है, तैयार हो जाओ ना। ठीक है। गुंजन, वो मैं बस मेकअप ही लगा रही थी। पहली बार कर रही हूँ ना, आदत नहीं है बिल्कुल। कोई नहीं, वैसे भी मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। मैं सीधे दुकान से आई हूँ, मैंने भी टचअप करना है, तो तुम देख लेना। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल।
गीत, आपको कैसे आता है ये लगाना? आपने तो कहा कि आपको मेकअप करना नहीं आता। वो रिवाजी ने कल सिखाया था मैंने, इसलिए। गीत रेडी होगी तुसी? हाँ बस। ऐसा लग रहा है जैसे स्टेज पे तूने जाना। हाँ तो मैं रॉक स्टार रणविजय सिंह की बीवी हूँ। तेरे बाद लोग मैंने ही देखेंगे। 15 मिनट में शुरू होगा, मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है? जी। तो सोच भी नहीं सकता तेरे वास्ते क्या सरप्राइज प्लान कर रखा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।